हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड होप आपने मुझे मिस किया होगा क्योंकि पूरे तीन दिन तक मैं लाइव नहीं था। तो आई थिंक मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो वंस अगेन लाइक आज का जो सेशन रहेगा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, इक्विटी ऑप्शंस। तो मैं करूँगा क्या कि झट से निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा, लेवल्स के एनालिसिस करूँगा और यहाँ पे हम तीन अच्छे खासे कल के लिए स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो इक्विटी ऑप्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस के लेवल एनालिसिस भी बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से एज अ बिगनर। तो आप के जो कन्फ्यूजन रहते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या लूँ कैसे लूँ, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। हम पहले निफ्टी करेंगे, उसके बाद में बैंक निफ्टी करेंगे और झट से इक्विटी ऑप्शंस के तीन स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा। सो दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज तुषार गोनी। हर शाम मैं यहाँ पे आता हूँ अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके एंड वट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड अगर आपको बहुत सारे निफ्टी के एनालिसिस चाहिए, इंट्राडे ट्रेड्स के एनालिसिस चाहिए, जैसे आज हमने एस्कॉर्ट्स बजाज ऑटो का एनालिसिस किया, निफ्टी का भी एनालिसिस किया, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। और बहुत सारे फ्री कोर्सेज के लिए स्टॉक मार्केट का जो हमारा ऐप है MMT कोर्सेज से, जिसके दोनों के लिंक्स टेलीग्राम और ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, दोनों ज्वाइन करना और हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी में झट से झट पार्ट बन जाना। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद आवर टूडेज एनालिसिस। पहले मैं क्या करूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो अगर आप देखोगे मेरे एनालिसिस में कुछ भी नया नहीं रहेगा, इट विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ द ओल्ड एनालिसिस। और आपको पता है कि हर एक एनालिसिस में कुछ स्टोरी होती है, कुछ कंसेप्ट होता है, तो यही आप देखोगे आपके सामने है ये, राइट। तो अब क्योंकि आवरली के लेवल पे मैं क्यों देख रहा हूँ क्योंकि आवरली में भी आपको एक अच्छा खासा कंसेप्ट पता चल रहा है कि ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट जो इंटैक्ट है, ओके। और आपने देखा रहेगा कि आज हमने क्या कहा था कि मार्केट सुबह को बेरिश लग रहा था, पर जैसे ही मार्केट ने रिवर्स ले लिया, ओके, ये पॉइंट के ऊपर, then immediately we changed our view and we went from bearish to bullish और अच्छा खासा लोगों ने ये एनालिसिस पे पैसा कमाया, ओके। अब यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि आप देखोगे कि हर बार मैंने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और ये ट्रेंड लाइन को आज कॉन्फिडेंटली मार्केट ने तोड़ा है। कॉन्फिडेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप देखना ऐसे नहीं हो रहा है टच होके नीचे चला गया, टच होके नीचे चला गया। इट हैज़ कॉन्फिडेंटली ब्रोकन द ट्रेंड लाइन। तो अब क्या हो सकता है, तो अब आपको क्या करना है कि आवरली चार्ट में अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एंट्री लेना है तो कौन से लेवल्स के बाद एंट्री लेना है, तो बट ऑब्वियस मैं आपको कहूँगा कि ये लेवल्स के बाद 15,850 के ऊपर, भले 15 मिनट्स में जाने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 15,850 के ऊपर जब आप ट्रेड लोगे तो आपका टारगेट्स क्या होगा, आइए देखते हैं। आपका पहला टारगेट होना चाहिए, ये बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए दे रहा हूँ, 15 मिनट्स में मैं बात कर रहा हूँ। 15,890 का आपका टारगेट 1 होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे तो 15,920 का ये हो गया आपका टारगेट 1। 15,920 का आपका टारगेट 2 होना चाहिए, ओके। और मैं कहूँगा इसके बाद अगर मार्केट जाएगा तो बहुत ही ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको गैप फिलिंग का कंसेप्ट मालूम है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। तो फिर अगर 15,992 के बाद अगर मार्केट ओपन हुआ या 15,920 के ऊपर मार्केट चला गया तो स्ट्रेट अवे मैं कहूँगा 16,000 भी आएगा, 16,120 भी आएगा। और आप यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छा खासा मार्केट ने रिवर्सल भी दे दिया है जो कि बुलिशनेस दिखाता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपको क्या करना है, आप देखोगे ना, थोड़ा सा संभल के रहना, इधर इधर ट्रेड मत करना, फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया है। देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दिया, बट जो
हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है उसको अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है, राइट। तो इसके लिए मेरा इंटेंशन क्या है कि एटलीस्ट ये जो ब्रेकआउट है, और यहाँ पे देखो एक बार ब्रेकआउट करने का ट्राई कर दिया, वापस नीचे आ गया, राइट। तो बहुत संभल के हमें ट्रेड करना है, ओके। जो रिस्की ट्रेडर है मैं तो कहूँगा कि जो 15850 से ही, जैसे मैंने कहा, ट्रेड ले सकते हो, ओके। जो कि यहाँ पे कहीं तो भी रहेगा, इसके ऊपर 15890 का वापस पहला टारगेट, और 15920 जो ये पॉइंट है उसका सेकंड टारगेट, और इसके बाद अगर ऊपर गया तो 16K आ सकता है। और अगर दिन भर में जा रहा है तो बहुत रिस्की है, बट गैप अप होके कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो 16K को ब्रेकआउट करके 16120 तक आ सकता है। बहुत अच्छा चीज़ है। और यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड करना है, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए, वापस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले और ऊपर जाए, दैट विल बी इवन फैंटास्टिक, क्योंकि वापस इस तरीके से हमें यहाँ पे कैंडल बन के दिख सकती है। बट एनीवेज हमारे लिए यही लॉजिक है कि इसके ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे, जो कि 15850 के लेवल है, एटलीस्ट 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, ओके। ये हो गया हमारा कंसेप्ट। अब मैं क्या करूँगा, आपको नीचे के तरफ, अगर आप पूछोगे नीचे के तरफ हमें बताओ कि कहाँ पे ट्रेड करना है, तो मैं कहूँगा 15725 के नीचे ही आपको शॉर्ट के बारे में अब सोचना है, पुट के बारे में सोचना है, इसके पहले आप नहीं सोचोगे 15725। तो फिलहाल बुलिश के बारे में ज़्यादा सोचना है, 15725 के नीचे ही पुट के बारे में सोचना है। बैंक निफ्टी आइए झट से देख लेते हैं, व्हाट इज बैंक निफ्टी टेलिंग अस। बैंक निफ्टी तो और ज़्यादा ट्रेंड लाइन से ऊपर चली गई है, आप ये देख सकते हो। मुझे लगता है मैंने ये लास्ट टाइम भी आपको दिखाया रहेगा, परफेक्ट ये हो रहा है। ये आप अगला देख लो, पिछला सब सेशंस देख लो, ये मैंने ड्रॉ किया था, नीचे जाएगी ऊपर आएगा, एंड लुक एट द मोमेंटम, हाउ फैंटास्टिक। और ये इसी तरीके से ड्रॉ किया था, एंड लेट मी जस्ट सर्च इट, बिकॉज मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये किया था, तो मुझे दिखाना है आपको कि कैसे मार्केट फैंटास्टिकली उसी तरीके से वर्क करता है। सो लेट मी टेक सम टाइम एंड शो इट टू यू, स्पेशली दिस। मान लीजिए कि आपके इनबॉक्स में 2 नए ईमेल हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए। देखो नीचे चला गया, अब ये जो पॉइंट है ना 33, लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस सही क्रूशियल पॉइंट है। और यहाँ से जो स्पाइक आएगा, दिख रहा है आपको? अगर आया तो यानी कि आपको अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तुक्के मार रहा हूँ, तो आप खुद देखना, ये कंसेप्ट जो मैंने बताया था, ओके, करना है कि स्पाइक आएगा ही, ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, ओके, ये आएगा एग्जैक्टली। मार्केट ने उसी तरीके से वर्ड टू वर्ड आप देख सकते हो। 33,185 के आसपास मैंने कहा था, 33, अभी मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 33,140 पे एग्जैक्टली ऐसे ही स्पाइक आया। आई एम लाइक, मैं ये आपके सामने देख रहा हूँ, तभी मैंने रियलाइज़ हो गया, ओ मैंने कुछ तो देखा था। तो ये इस तरीके से परफेक्शन के साथ टेक्निकल चलता है। एंड बिकॉज मैं कभी कभी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ, मैं निफ्टी नहीं देखता हूँ, मैं बैंक निफ्टी नहीं देखता हूँ, टीम ये करती रहती है, कंटिन्यूस मीटिंग्स चालू रहते हैं, बट ये जब मैं शाम को देखता हूँ तब रियलाइज़ होता है, वाओ, जैसे एनालाइज किया था वैसे ही हुआ। और इसका मतलब क्या है कि अब बैंक निफ्टी यहाँ तक जाने के लिए 34K के आसपास जाने के लिए रेडी हो गई है, एंड इट इज़ शोइंग बुलिशनेस। तो डेफिनेटली आप देखोगे 34K तक मार्केट बैंक निफ्टी जा सकती है। इसके आगे जाएगी क्या, तो इट डिपेंड्स ऑन गैप अप होता है, रीटेस्टिंग होता है, नहीं होता है। बट अगर मुझे ये कोई दिखाया रहता था मार्केट क्लोजिंग के पहले, तो मैं कहता था 34,150 आना ही आना है। इनफैक्ट मैं 34 कह रहा हूँ, बट ये जिस तरीके से दिख रहा है 34,150 आना ही आना है। कल गैप अप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है,
उसके बाद क्या होगा वो हम मार्केट आवर्स में देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का आपको एक अच्छा खासा एग्जांपल दिखा दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं नहीं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, कभी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, किसी और दिन ऑप्शन चेन दिखाऊंगा। इस दिन मैं क्या दिखाऊंगा, आपको 3 स्टॉक्स बताऊंगा जो आप इक्विटी ऑप्शंस में देख सकते हैं, बहुत अच्छा मूव आने के चांसेस है। कौन से स्टॉक्स हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले टाटा पावर, और ये स्टॉक्स कहाँ से आए, एब्सोल्युटली स्कैनर्स ने ढूंढ के निकाले, मैं कुछ मैन्युअली नहीं करता हूँ। ये कौन से टाइम फ्रेम के लिए, 2 दिन या 1 दिन के हिसाब से। ओके, आप देखोगे अगर यानी कि टाटा पावर तो मैं कहूँगा कि सुबह को ही अगर ये लेवल तक भी आ गया, क्योंकि ऑलरेडी इट हैज शोन अ ब्रेकआउट, तो अगर 212 या 213 के ऊपर टाटा पावर निकल गया तो मैं आपको क्या रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि टाटा पावर में एक भयंकर मूव आने वाला है। 220 पहला लेवल क्या रहेगा, यस मैं कहूँगा 2, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मैंने देखा नहीं था और ये मैंने आपको इंट्राडे के एनालिसिस में सिखाया है कि इसका क्या वेटेज रहता है, आपको क्या करना है, तो आप ये थोड़ा सा देख लो। टाटा पावर अबाउट 214, ओके, स्ट्रेट अवे आप देखोगे ना 224 तक जाएगा। ओके, और वही अगर मैं आपको इक्विटी ऑप्शन में दिखाऊं तो मैंने कहा था कि मैं आपको इक्विटी ऑप्शन में भी दिखाऊंगा। टाटा पावर, ओके, 220, सीई 39। अब ये आपको थोड़ा सा महंगा लग रहा है, ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं आउट ऑफ द मनी का भी आपको बता सकता हूँ, बट फिलहाल मुझे वो सब चीज़ नहीं करना है क्योंकि कंसेप्ट आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टाटा पावर, हाँ यहाँ पे आप क्या करोगे, टाटा पावर अबाव 7, मैं कहूँगा अबाव 7, अगर आप टाटा पावर ले रहे हो तो 9 तक आपको मिल सकता है। और स्टॉप लॉस हार्डली आपको क्या करना है, 6.5 का रखना है, 7 की एंट्री है, 9 का टारगेट है। ये हो गया एट द मनी का, बिल्कुल भी हेडेक नहीं। आपके पास पैसा नहीं है तो आप नियो ट्रेडर पे इसको ट्रेड कर सकते हो, झूठ मूठ का पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। कभी जब 214 पहले इसमें क्रॉस होना चाहिए और तब यहाँ पे जाके लगभग 7 के आसपास इक्विटी ऑप्शन रहेगा, 9 बनने के चांसेस है। आई थिंक लॉट साइज 3375 का है मुझे लगता है एक लॉट साइज। तो आप देखोगे तो यहाँ पे 7000 रुपया प्रॉफिट कमाने के चांसेस है और कितने का लॉस हो सकता है, तो 1570 के आसपास स्टॉप लॉस है, यानी कि अगर स्टॉप लॉस हो गया तो 1570, अगर प्रॉफिट हो गया तो ऑलमोस्ट 7000 का। टाटा पावर याद रखना, ओके। अब वैसे ही मैं आपको सेकंड अच्छा स्टॉक बताता हूँ, GNFC। दिस इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक। 600 के ऊपर कल अगर ओपन अप हो गया एंड समवेयर अबाउट 602 के आसपास, तो स्ट्रेट अवे 617 तक जा सकता है, बहुत अच्छा है, ओके। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ओके, कौन सा है, तो 596, इनफैक्ट मैं कहूँगा 596 का स्टॉप लॉस। तो ये भी मैं आपको लेवल्स बता दूंगा, GNFC 600। अब यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ, कुछ भी उसमें मैं ऑप्शंस के कंसेप्ट नहीं लगा रहा हूँ। तो अगर आपके पास प्राइस आउट ऑफ द मनी कब लेना है, इन द मनी कब लेना है, ये सब आप बाद में सीखो, पहले सबसे सिंपल सीखेंगे कि करना क्या है। तो यहाँ पे करना क्या है, वेरी वेरी सिंपल। अगर समझो 33 के ऊपर चला गया, 10 मिनट्स 15 मिनट्स की क्लोजिंग 33 के ऊपर चली गई, इनफैक्ट चलो पकड़ो हम लोग 35 पकड़ते हैं, अगर 35 में 15 मिनट्स का क्लोजिंग हो गया तो आप क्या करोगे, 32 का स्टॉप लॉस और मैं यहाँ पे करूँगा 42.50 की एंट्री, ओके। और अगर आपको समझो ज़्यादा पैसे का लालच नहीं है, बीच में डबल का भी प्रॉफिट हुआ, आप पहले बार ट्रेड कर रहे हो, अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं कहूँगा बीच बीच में प्रॉफिट बुक कर दो।
क्योंकि जब जब आपको एक्सपीरियंस आएगा तभी ही आप जाके इतने लंबे टारगेट्स के लिए होल्ड करोगे। यहाँ पे मैं आपको टारगेट 1 टारगेट 2 इतना सब बोल के कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक मानना है कि आप इसको पहले बार कर रहे हो तो पेपर ट्रेडिंग करोगे, और अगर आपको जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा आप रियल ट्रेडिंग करोगे। मेरा काम है यहाँ पे आपको स्टॉक्स का एनालिसिस बताना, उसमें रियल ट्रेड करना है या झूठ मूठ का ट्रेड करना है वो आपका चीज़ है। मैंने आपको ऑलरेडी, अगर आप देखोगे, स्ट्राइक प्राइस बता दिया है, लेवल्स बता दिए हैं। अगर होगा तो मैं कल आपको टेलीग्राम चैनल में गाइड भी करूँगा। आपका काम क्या है कि इसको देखना और ऑब्जर्व करना कि ऑप्शंस में सच में ऐसे पैसा बनता है कि नहीं। और एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज मैंने BEL में भी बताया, अगर एंट्री में आपने गड़बड़ कर दी तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा लॉस करोगे। आपको रिवर्सल कब आ रहा है समझेगा ही नहीं, तो वो मत करना। हमेशा एंट्री, जो मैं आपको टेलीग्राम में भी बताऊंगा, उस पर ज़्यादा फोकस करना। ओके, अब फाइनल स्टॉक कौन सा है? जुबिलिएंट इंग्रेविया। और ये मैं कहूँगा आप इसको इक्विटी कैश में भी देख सकते हैं। जुबिलिएंट इंग्रेविया क्या है कि 510 के बाद ही ये वैलिड है। ओके, 510 और 15 मिनट्स क्लोजिंग तो भी होना चाहिए, आवरली हुआ तो बहुत अच्छा है। और 510 के बाद कहाँ तक जुबिलिएंट इंग्रेविया जा सकता है? जुबिलिएंट इंग्रेविया ओके, 510 के बाद देखोगे आप बड़ा मुंह आ सकता है जुबिलिएंट इंग्रेविया का, और 517 तक जा सकता है और 525 तक जा सकता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे जुबिलिएंट इंग्रेविया, जुबिलिएंट इंग्रेविया, एंड आई थिंक इसका इक्विटी ऑप्शन में नहीं है, तो ये जस्ट आप इक्विटी कैश में देख लो। ऑलरेडी 2 स्टॉक्स मैंने ऑप्शन के लिए बताया, 2 स्टॉक इक्विटी ऑप्शन के लिए देख लेना, और यहाँ और 1 स्टॉक इक्विटी कैश के लिए देखना। यहाँ पे देखोगे स्टॉप लॉस बहुत सिंपल रहेगा, 506 का स्टॉप लॉस, 510 की एंट्री, 517 का पहला टारगेट और 525 का सेकेंड टारगेट। विद दिस आई थिंक दिस 3 स्टॉक्स कौन से हैं जो कि स्कैनर्स ने MMT के ढूंढ के निकाले हैं। जुबिलिएंट इंग्रेविया, टाटा पावर, गुजरात नर्मदा, ये तीनों को कल ट्रैक करना। अगर सही लगा तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं टेलीग्राम में भी आपको इसका एनालिसिस टाइम टू टाइम ये कर दूंगा, इसके लिए टेलीग्राम अपडेट करना और ज्वाइन करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अब तक कि मैं क्या बता रहा हूँ, इसका मतलब आपने MMT कोर्सेज नहीं ज्वाइन किए हैं। तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज है ऑप्शन के रिलेटेड, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, राइट फ्रॉम बेसिक्स, तो ये ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो, एंड वी विल रॉक डेफिनेटली टुमारो विथ ऑल दिस एनालिसिस। ज़रूरत है राइट एंट्री की, जो कि हम टेलीग्राम में आपको बताते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।